बहू के घर सेंटा क्लॉज। स्कूल की घंटी बजते ही रायना और रूही कंधे पर बस्ता टांगे बातें करते हुए घर की ओर बढ़ने लगती हैं। क्या बात है रायना दीदी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हैं। अरे क्यों ना हो खुश, कल से दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है। तुझे तो पता है कि मैं साल भर सेंटा क्लॉज के आने का इंतजार करती हूँ। मेरा वो इंतजार दिसंबर के इन दिनों में खत्म हो जाता है। रायना दीदी, क्या सचमुच में सेंटा क्लॉज क्रिसमस पर आपको अपने हाथों से तोहफा देने आते हैं? अब बुद्धू बिल्कुल सच। हर साल क्रिसमस के दिन पहले सेंटा क्लॉज लाल रंग की एक चमकती हुई मखमली पोटली मेरे पिलो के नीचे रख जाते हैं, तो कभी बेड के नीचे और कभी दरवाजे पर। मैं तो इस इंतजार में हूँ कि इस साल क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज मुझे तोहफे में क्या देंगे। रायना की बातें सुनकर 6 साल की बच्ची रूही की आंखों में भी सेंटा क्लॉज से मिलने वाले गिफ्ट की उम्मीद छिटकने लगती है। थोड़ी ही देर में वो दोनों घर आती हैं। रायना और रूही गंगा देवी की दो पोती हैं, मगर दोनों चचेरी बहनों के बीच गरीब और अमीर घर की दीवार घिरी है। गंगा की बड़ी बहू जीविका ने कुछ साल पहले ही जमीन का बंटवारा करके अलग अलग घर बनाकर अपना पल्ला छुड़ा लिया, मगर मेघा ने सुकड़े सफर में अपनी सास पर छाई गरीबी की चादर को खुद पर ओढ़कर उसका साथ दिया। रूही हताश होकर घर में घुसती है, जहाँ सिलाई मशीन पर बैठी उसकी माँ मेघा कहती है, आ गई रूही। क्या बात है बेटी, तेरी सूरत इतनी बुझी बुझी सी क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या? माँ, मुझे पता है सेंटा क्लॉज हर साल रायना दीदी को क्रिसमस पर बहुत सारे तोहफे देते हैं, फिर वो कभी मुझे तोहफे क्यों नहीं देते? शायद मैं गरीब हूँ, इसलिए सेंटा क्लॉज मुझे किसी भी क्रिसमस पर कभी गिफ्ट नहीं देते। ऐसा कहते हुए रूही की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं। ये देखकर मेघा अपनी सिलाई मशीन रोककर दिलासा देते हुए कहती है, ऐसा नहीं कहते बेटी, सेंटा क्लॉज कभी अमीर और गरीब में फर्क नहीं करते। तुम पहले बहुत छोटी थी, इसीलिए सेंटा क्लॉज तुम्हें गिफ्ट नहीं देते थे, क्योंकि तुम इन्हें संभाल नहीं सकती थी। मगर अब मेरी रूही सयानी हो गई है, इसीलिए इस साल सेंटा क्लॉज तुम्हें क्रिसमस पर तोहफा देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर रूही का मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से खिल उठता है। अगली सुबह मेघा अपनी जेठानी जीविका के घर पर खड़ी दरवाजा खटखटाती है। मेघा, तुम मेरे घर? कहो क्या बात है? जेठानी जी, मेरी बेटी बता रही थी कि राहना को हर साल क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज तोहफा देते हैं। क्या ये सच है? ये सुनकर जीविका जोरदार ठहाका लगाकर मेघा की गरीबी की हंसी उड़ाते हुए कहती है, मेघा, मुझे मालूम नहीं था कि तुम गरीब बहू के साथ बुद्धू भी हो। अरे सेंटा क्लॉज केवल किताबों और कहानियों में होते हैं, असल जिंदगी का सेंटा सिर्फ पैसा है। इसका मतलब कि सेंटा का दिया हुआ तोहफा रायना तक आप पहुंचाती हैं। हाँ, हर साल क्रिसमस की रात ठीक 12 बजते ही मैं उसके तकिए के नीचे गिफ्ट रखती हूँ। सर्दी की उस रात बिछौने पर गरीब बहू के मन में बार बार एक ही सवाल उफन रहा था। मैंने रूही के मन में उम्मीद की लौ तो जला दी, मगर क्या मैं लाचार माँ उसकी क्रिसमस की विश पूरी कर पाऊंगी? क्योंकि संजीव की सैलरी घर खर्च में पूरा नहीं पड़ता। फिर मैं जो लोगों के कपड़े लाती सिलकर 4 पैसे कमाती हूँ, वो भी घर में ही लग जाते हैं। मगर अगर मैं थोड़े पैसे अलग से बचाऊं, तो अपनी बेटी को क्रिसमस पर तोहफा दे सकती हूँ। इसी सोच के साथ गरीब बहू सूरज की पहली किरण के साथ जाग जाती है और घर का कामकाज खत्म कर भूखे प्यासे सिलाई करने में जुट जाती है। अरे अब बस भी कर मेघा बहू, सवेरे से सिलाई में आंखें फोड़ रही है। रात ढल गई है, थोड़ा तो अपने शरीर पर तरस खा। बस माँ जी, थोड़ी देर और, आप जाकर सो जाइए। ये कपड़े मुझे कल कस्टमर को देना है, इसीलिए अभी भी पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद गरीब लाचार बहू के हाथ सिलाई मशीन चलाने पर लग जाते हैं। अगली सुबह रेखा नाम की एक रईस महिला उसके घर आती है। अरे मेघा, मैंने जो कपड़े सिलने को दिए थे वो सिल गए क्या? हाँ रेखा मैम साहब, ये रहे आपके कपड़े। अरे वाह मेघा, सिलाई करने में तो तुम्हारी हाथों को महारत हासिल है। एकदम शोरूम के जैसे सूट बूट सिला है तुमने मेरे बेटे के लिए। ये रहे तुम्हारे पैसे। शुक्रिया मेम साहब। वैसे मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। अगर किसी को भी कपड़े सिलवाने हो तो आप उन्हें मुझ गरीब बहू के घर का पता दे दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेघा, इतनी मदद तो मैं तुम्हारी कर ही सकती हूँ। रेखा ने अपने रिहायशी एरिया में गरीब बहू के सिलाई बुनाई के काम की बढ़ चढ़कर तारीफ की, जिसे देखकर अब औरतों ने मेघा को ढेरों कपड़े सिलने के लिए दे दिया। ये देखकर गरीब बहू गहरी सांस भरते हुए बोलती है, भगवान का शुक्र है,
अब इस कपड़ों को सिलकर मैं अपनी बेटी के सेंटा की विश पूरी करूंगी। गुजरते दिन के साथ गरीब बहू लगातार मेहनत करती चली जाती है। आखिरकार उसने क्रिसमस के 3 दिन पहले अच्छी खासी रकम जोड़ ली थी। माँ, आपको याद है ना, 25 दिसंबर में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। सेंटा मुझे तोहफा देने आएंगे ना? हाँ रूही बेटा, तुम्हें ढेरों तोहफे देंगे। अभी तुम स्कूल जाओ। इसके बाद रूही और रायना स्कूल के खातिर निकल जाती हैं। क्या बात है रूही, आज तू बहुत उछल कूद रही है। हाँ रायना दीदी, 2 दिन बाद क्रिसमस का दिन है। माँ ने कहा है इस साल सेंटा क्लॉज मुझे भी क्रिसमस का तोहफा देने आएंगे। उस रोज जब गरीब बहू पैसे लेकर गिफ्ट खरीदने जा रही थी कि ये गरीब भिखारिन गोदी में बच्चा और आंखों में आंसू लिए मेघा के आगे हाथ पसारते हुए कहती है, मुझ लाचार की मदद करो बहन। मेरी दूधमुही बेटी को जाड़े ने जकड़ लिया है। मुझ भिखारिन के पास एक खोटा सिक्का नहीं है। अगर डॉक्टर को नहीं दिखाया तो मेरी बेटी मर जाएगी। ये सुनकर मेघा का कलेजा कचोट उठता है और वो अपनी मुट्ठी में बंधे पैसे उस भिखारिन को दे देती है। ये लो बहन, जल्दी जाकर अपनी बेटी को डॉक्टर से जांच पड़ताल कराओ। भिखारिन के जाते ही जीविका उसके पास आकर कहती है, वाह रे मेरी दयावान देवरानी, अपनी बेटी के गिफ्ट के पैसे तो तुमने इस भिखारिन के झोले में डाल दिए। अब कहाँ से लाओगी तोहफा? सर्दी की उस रात गरीब बहू सारी रात बिछौने पर करवट बदलती हुई बिहान कर देती है और 24 तारीख की रात ढलते सर्दी के सन्नाटे में दरवाजे से आ रही एक खड़खड़ाहट मेघा के कानों में पड़ते ही वो उठकर दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें झिलमिला उठती है। वो देखती है कि एक चमचमाते हुए रथ पर जिसके आगे की ओट पर हिरन बंधे थे, उस पर सवार सेंटा क्लॉज लाल रंग के सेंटा की ड्रेस पहने हुए थे। उनके सूरत पर लहरा रही मखमली दाढ़ी उनकी शोभा में 4 चांद लगा रहे थे और चारों ओर चांदनी छिटक रही थी। तभी गरीब बहू के घर के आगे से गुजर रहे सेंटा क्लॉज ने एक लाल रंग की पोटली बहू के दरवाजे पर फेंकते हुए कहा, मैरी क्रिसमस। जैसे ही मेघा वो लाल मखमली पोटली खोलती है, उसमें सैकड़ों सोने के सिक्के चमक रहे थे, जिसे देखकर मेघा की आंखों से खुशी के आंसू बरस पड़ते हैं। अगली सुबह, माँ, क्या कल रात सेंटा क्लॉज क्रिसमस का तोहफा लेकर आए थे? बोलो ना माँ। नहीं रूही बेटी, वो सेंटा क्लॉज बाकी बच्चों को तोहफा बांटने दूसरे गांव गए हैं। तुम अभी स्कूल जाओ, तुम्हारे आने तक सेंटा तोहफा दे जाएंगे। नन्ही रूही आंखों से आस बांधकर स्कूल जाती है और मेघा सेंटा क्लॉज द्वारा दिए गए पोटली से एक सिक्का लेकर उसे सुनार को बेचकर अपनी बेटी की खातिर एक सुंदर सा फ्रॉक और ढेरों चॉकलेट लाकर उसके तकिए और बिछौने के नीचे रख देती है। दोपहर में रूही भागती हुई सीधे अपने कमरे में आकर जैसे ही बिस्तर और तकिया टटोलती है तो तोहफा देखकर वो खुशी से उछल पड़ती है। उर्रे, सेंटा क्लॉज ने मुझे भी तोहफा दिया है। उस पल खिड़की पर खड़ी गरीब बहू की आंखों से बहते आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार सचमुच में सेंटा क्लॉज के कारण ही रूही का चेहरा खिल उठा था। इसी के साथ सेंटा क्लॉज की ये कहानी यही होती है खत्म।